प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। कहा यह पर्व नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। कोरोना के कहर से महाराष्ट्र भी हुआ बेहाल। 40,414 केस और वहीं 108 मौतें। आज के दिन लगा नाइट कर्फ्यू। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना मत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। तो बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर। चंडीगढ़ में होली के अवसर पर सरकार सख्त दिखाई दे रही है। तो यहाँ होली और कोरोना को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से आ रही है। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर। सुखना झील समेत सभी पार्क बंद कर दिए गए हैं चंडीगढ़ में। तो बड़ी खबर इस वक्त की, लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से आ रही है। चंडीगढ़ में होली के अवसर पर सरकार सख्त दिखाई दे रही है। तो यहां आपको बता दें कि सुखना झील समेत कई पार्क बंद कर दिए गए हैं चंडीगढ़ में। बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर। सुखना झील समेत सभी पार्क बंद कर दिए गए हैं चंडीगढ़ में। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि चंडीगढ़ में कोरोना को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। सुखना झील समेत कई पार्क बंद कर दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए साधना, जो चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कोरोना जो संक्रमण इस समय जो फैल रहा है उसको रोकने के लिए, उसके बचाव के लिए जो आज होली का जो त्योहार है, धुरंडी का जो आज त्योहार है, इसमें विशेष जो प्रबंध किए गए हैं। कई जो पार्क हैं, लगभग जो 103 पार्क ऐसे हैं जिनमें जो है एंट्री आज बैन रहेगी। वहीं इन पे एंट्री ना कर पाए कोई भी व्यक्ति, तो उसके लिए 232 कर्मचारियों को जो है नियुक्त किया गया है। वहीं जो सेक्टर 17 का जो प्लाजा है उसको भी बंद रखा गया है। वहीं रॉक गार्डन और सुखना जो झील है उस पे भी जो आवाजाही बिल्कुल ही बंद रहेगी, उस पर रोक लगाई गई है। वहीं कई इस तरह की भी सड़कें जो नो व्हीकल जोन उनको घोषित किया गया, उन पर कोई भी इमरजेंसी में ही कोई वाहन उनसे गुजर सकता है। अगर कोई वाहन बिना किसी कारणवश वहां से गुजरेगा तो उसको पुलिस कर्मचारी उसको इम्पाउंड करेंगे और उस पर कानूनी जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और वहीं मास्क अगर आदि किसी ने उपयोग नहीं किया तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई के जो है चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए। तो सुबह 5:30 बजे से 6 बजे तक जो ये जो पाबंदी है वो लागू रहेगी। और इस ये एहतियात के तौर पर जो कोरोना संक्रमण जो लगातार बढ़ रहा है उसको एहतियात के तौर पर जो चंडीगढ़ प्रशासन ने इस त्योहार के उपलक्ष्य में जो इस तरह का फैसला, बड़ा फैसला इसको कहा जा सकता है, वो लिया है। जी अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आज होली का त्योहार है, तो फिर यहाँ लोगों की तरफ से क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए होली का त्योहार एक बड़ा रंगों का त्योहार माना जाता है, लेकिन जो इस तरह का कोरोना संक्रमण है तो जनता भी खुद अवेयर है। वो इस आज देखने को जो अगर बाहर निकला जाए और देखा जाए जिस तरह का पहले के समय में होली का त्योहार जो मनाया जाता है उससे काफी अलग है। काफी इस समय जो है कहीं भी भीड़ आपको नहीं मिलेगी और वहीं जो चाव और जो शोर शराबा है वो भी बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह के जो कोरोना संक्रमण के चलते कुछ तो भय का भी माहौल है और कुछ चंडीगढ़ प्रशासन की सख्ती भी है। तो इसको देखते हुए जरूर जनता अवेयर है और कहीं इसका भय भी इसको कहा जा सकता है। तो अब इस तरह की जो गाइडलाइंस चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जो जारी की गई है तो कहीं ना कहीं इनसे जो है जनता को ये जरूर डर है कि कहीं उसको चालान ना हो जाए या किसी तरह की उनको कानूनी जो प्रक्रिया में वो ना फंस जाए। तो इसको लेकर जरूर जनता में इस तरह का भय है और साफ तौर पर चंडीगढ़ प्रशासन जो कोरोना संक्रमण को रोकना चाहता है तो इस तरह के जो तमाम जहां पर भीड़ इकट्ठा हो सकती थी वहां पर जो है इसमें एंट्री सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है एंट्री बैन रखी गई है। जी चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। तो इस वक्त खबर जो आ रही है वो ब्रज की होली की आ रही है। तो जो ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे ये ब्रज की होली की दिखाएंगे, जहां भगवान कृष्ण उनके भक्तों की होली आज मनाई जा रही है। तो यहाँ मौजूद लोगों में भी कई रंगों से रंगे हैं। तो इस बीच आपको बता दें कि ब्रज आ रही है, जहां ब्रज में जमकर रंग बरसा जा रहा है।
और इस वक्त आपको बता दें कि मथुरा की होली कई मायनों में विशेष होती है और हर साल इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा पहुंचते हैं। और अब बता दें आपको कि गुलाल अबीर के सरोबार ये प्रांगण है, तो यहाँ होली के मौके पर यहाँ विशेष आयोजन हुआ है जिसमें बुजुर्गों समेत बच्चे, हर उम्र हर वर्ग के लोग शामिल हुए हैं। तो मंदिर में खूब रंग बरसा है, जहां श्रद्धालुओं ने कृष्ण भजनों पर जमकर होली खेली है। तो ये तस्वीरें आप ब्रज की होली की देख रहे हैं। तो बता दें आपको कि ये भगवान कृष्ण और उनके भक्तों की होली खेली जा रही है। यहाँ मौजूद लोग देखने में तो कई रंगों में रंगे हैं, लेकिन इन सब पर रंग सिर्फ भक्ति का रंग। तो बता दें आपको कि इसके साथ ही मथुरा की होली कई मायनों में विशेष होती है और हर साल इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा पहुंचते हैं। तो यहाँ आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग यहाँ कितने उत्साहित दिख रहे हैं। यहाँ होली का त्योहार मनाया जा रहा है, तो हाँ, इसी के साथ ही ब्रज में जमकर होली खेली जा रही है। तो हर साल इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा पहुंचते हैं और गुलाल सरोबार ये प्रांगण है और इस बीच होली के मौके पर यहाँ विशेष आयोजन हुआ है जिसमें बुजुर्गों, बच्चों समेत हर वर्ग हर उम्र के लोग शामिल हुए हैं। मंदिर में खूब रंग बरसा और इसी के साथ ही लोग काफी ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। भक्तों ने भगवान कृष्ण के साथ यहाँ होली खेली है और ये तस्वीरें साफ जाहिर हो रही हैं कि ये मथुरा में होली खेली जा रही है। ये ब्रज की होली साफ दिखाई दे रही है, जहां तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो यहाँ भक्तों ने भगवान कृष्ण के साथ होली खेली है और इसी के साथ भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के साथ होली खेली जा रही है। जो मौजूद लोग देखने में तो कई रंगों में रंगे हैं, लेकिन इन पर सिर्फ भक्तों का रंग लगा है। तो बता दें आपको कि रविवार को होलिका दहन के मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों की होली जलाई और इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में आंदोलनकारी मौजूद थे। यहाँ राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। तो यहाँ राकेश टिकैत के मुताबिक वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर एमएसपी के समर्थन में किसानों को एकजुट कर रहे हैं। उनका काफिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ होली के बाद 5 अप्रैल को किसानों ने एफसीआई बचाओ दिवस मनाने का ऐलान किया है और इस बीच इस दौरान देश भर में एफसीआई के गोदामों का घेराव किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो जहां किसानों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि एफसीआई बचाओ दिवस मनाया जाएगा। तो यहाँ आपको बता दें कि किसानों ने साफ तौर पर बोला है कि कानून रद्द होने तक यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा और इसी के साथ किसान नेताओं ने कृषि कानूनों की होली जलाई है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती दिख रही है और ऐसे में त्योहारों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में जहां होली पर सार्वजनिक समारोह आयोजित करने पर रोक लगा दी है, तो वहीं यूपी में जुलूस और समारोह के प्रशासन की इजाजत लेनी। तो बता दें आपको कि महाराष्ट्र सरकार ने तो होली पर कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान किया है और इसी के साथ कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच त्योहारी सीजन सरकारों के लिए चिंता का सबब बन गया है। अब अगर बात दिल्ली की करें तो यहाँ होली के दिन 29 मार्च यानी कि आज दोपहर 2:30 बजे तक मेट्रो सर्विस बंद रहेगी। हालांकि 2:30 बजे के बाद मेट्रो अपने पूर्व समय के हिसाब से संचालित होगी। दिल्ली में आगामी त्योहारों जैसे होली, शब ए बारात आदि के दौरान सार्वजनिक समारोह और सभाओं पर रोक रहेगी। देश में होली से पहले कोरोना के बढ़ते मामलों में सरकार की चिंता बढ़ा दी है और इस बीच कोरोना के बेकाबू रफ्तार के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन के संकेत मिल रहे हैं और यहां कोरोना पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र में आज रात से 15 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच इस साल होली पर पाबंदियों का रंग चढ़ा है। दिल्ली समेत कई राज्यों में होली को लेकर राज्य सरकारों ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र ने भी सभी राज्यों को कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है और इस बीच पिछले साल होली के तुरंत बाद ही देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था और इस साल जब यह त्योहार आया तो देश के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से हड़कंप मचा हुआ है और जिसकी वजह कई राज्यों में तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं और इस बार कोशिश करें कि होली अपनों के बीच मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए ANB न्यूज के साथ।
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ 4 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 72000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। रंगों की मस्ती और ANB न्यूज के मस्तानों की टोली मनाएंगे खुशियों का त्योहार और उड़ाएगी ढेर सारा गुलाल। होगी ठंडाई की महक और फगवा गीतों की चहक। पिचकारी गुजिया और गीत संगीत से सजेगी ये महफिल। मुबारक हो आप सभी को खुशियों का ये त्योहार। हैप्पी होली। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर सामने आई है, जहां भारतीय मुद्रा को पेट्रोल पंप वालों ने लेने से साफ मना कर दिया है। तो यहां पेट्रोल पंप कर्मियों द्वारा उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया है। तो यहां बता दें आपको कि दुष्यंत सैनी अपने साथी के साथ कई आवश्यक कार्य से अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। उन्होंने भारत पेट्रोल पंप पर 150 रुपए का पेट्रोल अपनी मोटरसाइकिल में भरवाया। जब दुष्यंत सैनी ने पेट्रोल पंप कर्मी को 10 रुपए के सिक्के दिए तो पेट्रोल पंप कर्मियों ने 10 रुपए के सिक्कों को लेने से साफ मना कर दिया। वहीं मामले में दुष्यंत सैनी ने जब इस बात का विरोध किया तो पेट्रोल पंप कर्मी ने मारपीट पर उतर आए। तो यहाँ उनसे अभद्रता का व्यवहार करने लगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि बैंक कर्मी उनसे इन सिक्कों को नहीं लेते। अब बड़ा सवाल ये उठता है यहाँ कि भारत सरकार ने जब इन सिक्कों को जारी किया है तो कोई भी बैंक इन सिक्कों को कैसे लेने से मना कर सकता है। तो आपको बताते चले यहाँ कि यदि कोई भी व्यक्ति भारतीय मुद्रा को लेने से मना करता है तो यह एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाता है। जिन राज्यों में चुनाव है वहां का राजनीतिक घटनाक्रम हर दिन बदल रहा है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर है। इस बीच परमवीर बाजे कांड के बाद राज्य की महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को लेकर तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। और इस बीच खबर ये सामने आई है कि शनिवार को शरद पवार प्रफुल्ल पटेल ने अहमदाबाद में अमित शाह से मुलाकात की। तो यहाँ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीपी के दोनों नेता प्राइवेट जेट से अहमदाबाद पहुंचे हैं। तो यहाँ उद्योगपति के फार्म हाउस पर तीनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। तो यहाँ रविवार को जब पत्रकारों ने अमित शाह से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि कुछ बातों को सार्वजनिक नहीं किया जाता। हालांकि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने ऐसी किसी भी मुलाकात होने का खंडन नहीं किया है। I am only talking today of the Mahavikas Aghadi government, which has been formed with the initiative of Shri Sharad Pawar. We are all aware that it was impossible to form a government. It was only and only due to Shri Sharad Pawar ji that such a government could be formed there. And Congress has also joined that government, is also a part of the MVA. So there is no reason to talk about all these unnecessary things at this stage. As far as the government is concerned, the MVA government is absolutely stable under the leadership of Shri Uddhav Thackeray, and as far as NCP is concerned, we are ensuring that the government does a good job in the interest of the people and the interest of the state. In the national level, we are completely opposed to the BJP NDA. Even at the Kerala level, we are also completely opposed to them, and therefore this kind of unnecessary talk of some back. उधर इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर रविवार को एक रोमन कैथोलिक चर्च के बाहर आत्मघाती हमला हुआ। तो यहां रविवार की प्रार्थना सभा के दौरान हुए इस हमले में 2 संदिग्ध आत्मघाती हमलावरों ने खुद को विस्फोट से उड़ा दिया। तो यहां धमाके में 14 आम लोगों के घायल होने का समाचार सामने आया है। तो यहां आपको बता दें कि पादरी विल्हेल्मस तुल्क ने बताया कि प्रार्थना के दौरान धमाके की तेज आवाज हुई और वो लोग काफी ज्यादा डर गए। उन्होंने ऐसा भी अनुमान जताया कि हमलावर चर्च में घुसने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन जब सुरक्षा कर्मियों ने उनको रोका तो उन्होंने बाहर को खुद को उड़ा लिया। और इस बीच इंडोनेशिया में बीते कई सालों से अन्य समुदायों के लोग चरमपंथियों से संघर्ष कर रहे हैं और इस कड़ी में कई घटनाएं सामने भी आ चुकी हैं। पूरे देश में कोरोना वायरस ने फिर से एक बार लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं और इस बीच कोरोना की दूसरी लहर का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और वहीं गुजरात की बात करें तो IIM अहमदाबाद के 40 छात्र और प्रोफेसर की कोविड-19 की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं IIT गांधीनगर के भी 25 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं गुजरात में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है।
महाराष्ट्र में निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है और इस मामले में लेकर विपक्ष हमलावरों का सख्त हो गया है। और इस बीच शिवसेना ने भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा गया कि सचिन वाजे वसूली कर रहा था, तो राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को इसकी जानकारी नहीं थी और इसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। आज के सामना अखबार में जिसकी संपादिका स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी की अर्धांगिनी रश्मि ठाकरे जी है, वे स्वीकार कर रहे हैं वाज़ेह मामले में वसूली सरकार की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है और इस समय कोई भी मंत्री बचाव के लिए सामने नहीं आया। यह कहते हुए वे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि तीनों दलों में आपसी मनमुटाव और संघर्ष है। साथ साथ में वे अनिल देशमुख जी गृह मंत्री की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, अब बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। मामले ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 71,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। वो गुलाल की ठंडक, वो शाम की रौनक, वो लोगों का गाना, वो गलियों का चमकना। निकलो गलियों में बना कर टोली और भिगा दो आज हर एक की झोली। कोई मुस्कुरा दे तो उसे गले लगा लो, वरना निकल लो लगा के रंग कह के हैप्पी होली। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50% ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बीजेपी नेता तरुण चुग ने सीएम ममता पर हमला करते हुए कहा कि देश की तरक्की से ममता बनर्जी को डर लग रहा है, लेकिन इस बीच जनता पीएम के साथ है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये दिखवाते हैं। देश का प्रधानमंत्री देश के गौरव को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक जो इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ जाते हैं, बातचीत करते हैं। ममता जी, देश की तरक्की में से आपको डर क्यों लग रहा? आपको क्यों डर लग रहा है कि प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं तो भारत की वाह वाह हो रही? ये भारत की वाह वाह से डरना बंद करें, आशीर्वाद से। और ममता जी भी इसीलिए घबराई हैं कि जनता का मन, जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के साथ है, क्योंकि वो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, गरीबों की समाप्ति के लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए ममता जी घबराई हैं, भाग भाग कर, कभी कलकत्ता से भागकर नंदीग्राम पहुंची हैं, अब इलेक्शन कमीशन पहुंच रही हैं, कभी इधर भाग रही हैं। ये जो दौड़ है, हार की दौड़, ये मई में समाप्त हो। वहीं दूसरी ओर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कोरोना को लेकर चुनाव तक के कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए दिखवाते हैं। माननीय चुनाव आयोग, जो मैंने पहले कहा था कि चुनाव आयोग के समक्ष एक बड़ी चुनौती है अपनी विश्वसनीयता को साबित करने की। चुनाव आयोग के पास सारे संदर्भ हैं, सारे स्पीचेज हैं, सारे सिंबल्स हैं, उसके नज़रिए से वो फैसला, जो हमारा एक तरह से प्राइड था, आज उसके रास्ते बदले जा रहे हैं। मुझे चिंता है कर्मचारियों की, मुझे चिंता है कि बहुत सारे मुल्क का अपना नेशनल कैरियर है, अब हमारा कोई नेशनल कैरियर नहीं होगा। डिसइन्वेस्टमेंट में के अलावा क्या और विकल्प हो सकते थे, मैं समझता हूँ, मैं तो उस पद पे हूँ नहीं, लेकिन इतना ज़रूर देख रहा हूँ कि सरकार की एक नीति तय हो चुकी है, एक नीयत बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अब इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है सरकार को सरकार बनाए रखने में। ये एक तरह से बाजार के समक्ष आत्मसमर्पण का क्षण है, और अगर ये आत्मनिर्भरता का नया मॉडल है, ईश्वर बचाए। वैक्सीनेशन से पहले ही अब आप देखिए, अभी बंगाल चुनाव हो रहा है,
असम में हो रहा है। कितने पॉलिटिकल लीडर्स संदेश दे रहे हैं, केंद्र के हों, बड़े बड़े नेता क्या संदेश दे रहे हैं? एहतियात छोड़े जा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन एक तरफ, लोगों ने एहतियात छोड़ना शुरू किया। कई लोग कहते हैं फलाने राज्य का मामला है, चिलाने राज्य का मामला है। साहब, कोरोना को वीज़ा नहीं चाहिए, उसको परमिट नहीं चाहिए एक ज़िले से दूसरे ज़िले, एक राज्य से दूसरे राज्य। तो होलसम एक हैंड होल्डिंग हो, और अगर एक तरफ वैक्सीनेशन चल रही है तो दूसरी तरफ एहतियात इस प्रकार के बढ़ते जाएं ताकि हम इस संक्रमण को रोक पाएं, क्योंकि इसकी कोई। और देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और वहीं दूसरे दिन रविवार को 62,000 से अधिक पॉजिटिव केस सामने आए। और इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है, तो यहां सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना की स्थिति को लेकर बैठक की, जिसमें उन्होंने पूरे राज्य में लॉकडाउन के संकेत दे दिए। यहां सीएम ने कहा कि अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो लॉकडाउन का रोड मैप तैयार किया जाए। और इस बीच महाराष्ट्र में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं दिल्ली, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं और होली को देखते हुए प्रशासन लगातार अलर्ट है। और इस बीच बता दें आपको कि भीड़ लगाने, सार्वजनिक होली खेलने पर यहां कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। रंगों के त्योहार होली के जश्न में कोरोना वायरस एक बार फिर खलल डालने जा रहा है और बीते कुछ दिनों में देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद राज्य सरकारों को होली के जश्न में कुछ नियम और कुछ शर्तें जोड़ने पर मजबूर कर दिया है। तो यहाँ देश में कोरोना की लहर ना तो थम रही है और ना ही कहर में कोई कमी दिख रही है। और पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 47,262 नए केस सामने आए, जबकि 275 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली हो, मुंबई हो या गुजरात, पंजाब, यूपी, बिहार, हर जगह कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना की नई उछाल का संकट जो पहले सिर्फ महाराष्ट्र में दिख रहा था, वो पूरे देश में फैल गया है। और ऐसे में यूपी से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकारों ने होली के जश्न पर कड़ी पाबंदी लगा दी है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को पाकिस्तान के हिंदू समुदाय के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। और इस बीच इमरान खान ने ट्वीट किया कि हमारे सभी हिंदू समुदाय के लोगों को रंगों के त्योहार होली की शुभकामनाएं। बता दें कि इससे पहले इमरान खान के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। तमिलनाडु चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चेन्नई के दौरे पर हैं और यहां राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित किया और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। तो यहां राहुल गांधी ने कहा कि जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मोदी शाह के पैर छूते हैं तो उनके सामने झुकते हैं, उन्हें ये देखकर बुरा लगता है। तो यहाँ राहुल गांधी ने कहा कि रैली में मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के सीएम को काबू कर रहे हैं, उन्होंने चुपचाप अपने पैर छूने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो यहाँ मैं ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो यहाँ राहुल गांधी ने रैली में ये भी कहा कि मैंने एक तस्वीर देखी थी जब एक निर्वाचित प्रतिनिधि अमित शाह के पैर छू रहा था। वहीं राहुल गांधी ने ये भी कह दिया कि हर तरह का रिश्ता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, जहां आपको पार्टी के शीर्ष नेताओं के पैर छूने होते हैं। तो यहाँ राहुल गांधी ने ये भी कहा कि भाजपा में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सामने झुकना पड़ता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सत्तारूढ़ माकपा नीत एलडीएफ और विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ पर रविवार को निशाना साधते हुए कहा कि वो केरल में फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। दरअसल यहां केरल में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस और वाम दल पश्चिम बंगाल से 2000 किलोमीटर दूर केरल में एक दूसरे के खिलाफ जी जान से लड़ रहे हैं, लेकिन वो आपस में सहयोगी हैं। इस असेंबली इलेक्शन में एनडीए यही कह रही है कि यूडीएफ और एलडीएफ ने मिलकर जनता को फुटबॉल की तरह किक मारा और एक ऐसा फ्रेंडली मैच ये खेल रहे हैं जिसमें जीत उनमें से चाहे जिसकी हो, इसमें अल्टीमेटली डिफीट यदि किसी की होती है तो केरला की पब्लिक की होती है। तो बता दें आपको कि यहां राजनाथ सिंह मौजूद हैं। तो इसी के साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ का वक्त अब खत्म हो गया है। तो यहां आपको बता दें कि दोनों ही केरल में फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में होली के मौके पर श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा ने फूली की होली का आयोजन किया। इस बीच उन्होंने बताया कि फूलों की होली का यहां आयोजन किया जा रहा है और इस मौके पर पहुंचे मेला आईजी संजय गुजियाल ने संतों के साथ जमकर डांस किया। तो यहाँ अखाड़े के सचिव और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंदर पुरी महाराज समेत संतों ने फूलों की होली खेली।
तो इस बीच आपको बता दें कि गीतों पर जमकर डांस किया गया। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रही हैं जहां फूलों की होली खेली जा रही है और इस मौके पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज भी होली के रंग में रंगे नजर आए। तो यहाँ फूलों की होली में अखाड़ों के साधु संतों ने जमकर डांस किया। तो यहाँ ये आप साफ तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं जहां धूमधाम से होली खेली जा रही है। श्री कृष्ण झांकियों के साथ और जो हमारे धार्मिक भजन होते हैं, जो उनके द्वारा जो भी संत महात्मा थे, एक स्वाभाविक है कि जब कोई भजन संस्कृत बजेगा तो नाच गाना तो होता है। तो सभी लोग हमारे आचार्य जी, हमारे रविंद्रपुरी महाराज जी और स्वयं हमारे आचार्य कृष्ण महाराज जी, आई जी गुंजाल साहब जी संत महात्मा थे, सब ने होली खेलने के साथ साथ पूरे देशवासियों को और उत्तराखंड के देशवासियों को बधाई दी है, होली की शुभकामना दी है, शुभ आशीर्वाद दिया है। साथ में यह भी आग्रह किया है कि आप लोग मेले में आए और अपने अपने जहाँ जहाँ होली मनाएं, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन उनका पालन करते हैं। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि मेला भव्य होगा, दिव्य होगा, होली भी भव्य मनाइए और लोगों से हमारा जो कि संस्कार है गले मिलना, होली में भी गुलाल लेना, थोड़ा दूरी बनाए रखें, जो कि इस समय कोरोना काल है। बाकी मैं तो कहता हूँ भगवान पर विश्वास रखिए, कुछ नहीं होगा। की होली का आयोजन किया गया था, ये अभूतपूर्व था और उनके बीच में आके ये जो पूरा कुंभमय हो चुका है और साधु महात्माओं के द्वारा जिस तरह से फूलों की होली के द्वारा जो प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया गया, ये अविस्मरणीय है। आज आप थे के बिना रह नहीं पाए सर साधु संतों के बीच में। जिस तरह से साधु महात्माओं के द्वारा, संतों के द्वारा जो रास्ता दिखाया गया है, पथ प्रदर्शक के रूप में उन्होंने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते में हमने आंख बंद करके फॉलो किया और जैसे वो कर रहे थे उसी। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।